अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर निगहत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन यूज़ करके आप अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग को ईजी बना सकते हैं, उसमें होने वाली क्रेविंग्स को, क्रैम्पिंग्स को, डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ईजीली आप अपना जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली जो है वो सिर्फ खुराक का, ईटिंग का छोड़ना नहीं होता, ईटिंग को ब्रेक देना नहीं होता, बल्कि अच्छा हेल्दी डाइट भी लेना होता है। बट कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम आपको ब्रेक देना होता है और फिर कुछ टाइम के लिए आपको ईटिंग करनी होती है। तो वैसे भी ये बात तो आजकल सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली होती क्या है। 8 to 16 आवर्स की विंडो होती है। बट इस विंडो तक पहुंचने के लिए पहले आपको कुछ शॉर्ट टर्म प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी पहले आपको छोटे ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। स्टार्ट में 4 आवर्स का ब्रेक लें, 6 आवर का ब्रेक लें। अगर आप ज़्यादा टाइम का ब्रेक लेंगे तो उससे आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी लो कैलोरी हो जाएगी, लो एनर्जी हो जाएगी, माइंड एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है बार बार घड़ी देखते रहेंगे और आपका असल मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप बहुत जल्दी छोड़ देंगे। तो बेहतर है जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करें तो शुरू में छोटे ब्रेक्स लें, 4 आवर का ब्रेक लें, 6 आवर का ब्रेक लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रेक को जो है वो बढ़ाते चले जाएं। इस तरह से आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग को कंटिन्यू करने में बहुत आसानी होगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो पहला रूल है वो तो ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जब आप करें तो हेल्दी ईटिंग लें। हेल्दी मील लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कम ना हों और आपका जो एक बेसिक आपकी विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स वगैरह आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें। उसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह भी लेना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग योर ईटिंग टाइम। नंबर सेकंड पे आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को किस तरह से मेंटेन करें अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना ईटिंग आवर जो होते हैं उनके दौरान में एक्सरसाइज करें, इंटेंस एक्सरसाइज करें। स्पेशली जब आप अपनी विंडो ओपन करते हैं या अपनी विंडो क्लोज करते हैं तो उस वक्त आपको डाइट से जो एनर्जी मिलती है वो बेसिकली आपके जो एक्सरसाइज रूटीन है वो उसमें यूज़ होती है। तो उस एनर्जी को आप यूज़ करें और फिर अपनी मज़ीद अच्छी डाइट लें जो आपकी आपकी जो एक डेफिशिएंसी हो जाती है कैलोरीज़ की, एनर्जी की, उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात कि जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो स्टार्ट करें तो शुरू में जो आप अपने रूल्स रखते हैं, जो आप अपना स्टाइल आप शुरू करते हैं, आप जो एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हैं या ईटिंग हैबिट जो आप स्टार्ट करते हैं उसको थोड़ा चेंज करें। यानी महीने के बाद आप थोड़ा उसको चेंज करना शुरू करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। यानी अपनी आसानी के हिसाब से अपनी रूटीन को फॉलो करें, अपने एक्सरसाइज के हिसाब से अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्पेशली वो लोग जब जो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, 8 to 16 आवर्स का गैप भी ले रहे हैं, तो वो लोग एक और गलत काम ये करते हैं कि ड्यूरिंग ईटिंग आवर जो हैं वो अपनी कैलोरीज पूरी नहीं लेते, कम कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं। यानी कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं जिसमें 1000 कैलोरीज होती हैं, 800 कैलोरीज होती हैं। तो एक तरफ अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो हैं वो ईटिंग डेफिशिएंसी में भी चले जाते हैं, कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाते हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज पैटर्न को सही तरह से फॉलो नहीं कर सकते। तो उसको सही फॉलो करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप अपना ईटिंग हैबिट्स को ड्यूरिंग योर ईटिंग आवर्स अपने जो डाइट है उसमें इंटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, इंटेंस अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स डाइट जो है वो रखें ताकि अपने एक्सरसाइज रिजीम को भी फॉलो कर सकें। वो बहुत ज़रूरी है। इंटेंस हेल्दी वर्कआउट करना जो है ज़रूरी है ताकि इंटरमीडिएट फास्टिंग के अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकें। एक चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी शुरू में बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ईटिंग कम कर देते हैं,
तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगी। आपकी बॉडी की सारी एनर्जीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएँगी और आप जो है इससे फ़ायदा हासिल करने के बजाय उल्टा नुकसान हासिल करना शुरू कर देंगे। हालाँकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपको माइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, इससे माइंड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, आम रूटीन में जब हम सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, तो हमारी जो एनर्जीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारे स्टमक के अराउंड मूव करती रहती हैं। वो एनर्जीज़ हमारे माइंड को कम मिलती हैं, बट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम ब्रेक लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लेना शुरू करते हैं खाने के दौरान, तो वो जो एनर्जी है वो हमारे माइंड की तरफ जाती है, हमारी माइंड एक्टिविटीज़ आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी होना शुरू हो जाती है। शुरू में हो सकता है आपको लो फ़ील हो, एनर्जीज़ लो फ़ील हो, माइंड एनर्जी लो फ़ील हो, आप थकावट महसूस करें, बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये एनर्जी आपके माइंड को बहुत शार्प बना देती है, आप बहुत यूज़फुल हो जाते हैं, बहुत बेटर तरीके से अपने काम जो हैं सरअंजाम दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से लेके चलें और उससे फ़ायदा उठाएँ। एक और बात कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली इसके रिज़ल्ट्स डिपेंड करते हैं जेंडर टू जेंडर, यानी फीमेल्स में जो है इसके रिज़ल्ट्स कम देखने में आते हैं, मेल में इसके रिज़ल्ट्स जो हैं तेज़ी से देखने में आते हैं। हार्मोनल डिफ़रेंस की वजह से स्पेशली वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं वो इसे अवॉइड करें तो बेहतर है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊँगी, जिससे आप अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को बैलेंस रख सकते हैं और अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को ईज़ी बना सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो थकावट हो जाती है, ये जो हंगर क्रैम्प्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैल्शियम कार्बोनिकम को अपने पास रखें। कैल्शियम कार्बोनिकम 30 को आप दिन में 4 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, 10 ड्रॉप्स 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालकर दिन में हर 4 घंटे के बाद बल्कि आप ले सकते हैं। इससे आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपकी जो क्रेविंग्स हैं खाने की वो कम हो जाएँगी और आप बहुत अच्छे से अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर चल सकते हैं। बाकी रूल्स उसी तरह से फ़ॉलो करें, इस मेडिसिन को इसमें शामिल करें और बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो हासिल करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।